नमस्कार दोस्तों हर बार ये कहता हूँ 12A ATG मोस्ट इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन। नहीं लोगे तो अपनी एनजीओ बंद कर दो। क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, अगर आपके पास 12A ATG नहीं है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। खाली टैक्स लग जाएगा, क्या चीज है। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताऊंगा वो पॉइंट। अगर आपके पास 12A ATG नहीं है, आप बहुत दिनों से एनजीओ चला रहे हैं, 12A ATG था और वो कैंसिल हो गया, तो अब क्या होगा, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू टोटली आपको ये बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले, अगर आपके पास, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि 12A क्या होता है प्रीवियस वीडियो में, ATG क्या होता है ये मैं ये मान के चल रहा हूं आप दोनों को पता है कि डोनेशन के लिए होता है और वो एग्जामिशन को एक्सपेंडिचर के एग्जामिशन के लिए होता है ना। लेकिन अगर ओवरऑल किसी एनजीओ पे 12A ATG नहीं है तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आएगी, टैक्सेशन की। जितना भी आप डोनेशन रिसीव कर रहे हैं 50,000 से अगर ज्यादा है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लग जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को पता ही नहीं होगा। 12A ATG वाली संस्था अगर अपनी बैलेंस शीट में 50,000 से ज्यादा कोई कलेक्शन दिखाती है, डोनेशन दिखाती है, तो उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स है। दूसरा, अगर आपके पास 12A ATG नहीं है तो आप CSR का कोई भी प्रोजेक्ट लगा नहीं सकते, क्योंकि CSR लॉ में ये लिखा हुआ है कि क्लियर कट कि आप उन एनजीओ को सिलेक्ट करेंगे जिनके पास 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन है। मैं ये नहीं कह रहा खाली 12A ATG का रजिस्ट्रेशन हो, और भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन 12A ATG का उसमें रजिस्ट्रेशन मस्ट है, कंपलसरी है। तीसरा दोस्तों, अगर आपके पास 12A ATG नहीं तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट जब भी आप लगाएंगे, पब्लिक डोनेशन अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको पब्लिक डोनेशन या क्राउड फंडिंग जिसे कहते हैं वो नहीं मिल पाएगी। अगर आपके पास 12A ATG नहीं है तो पॉइंट नंबर 4 में कि आपको जो दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं अदर देन CSR एंड क्राउड फंडिंग, स्टेट गवर्नमेंट के हैं या किसी कॉर्पोरेट के हैं या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या कोई एनजीओ एज ए मदर एनजीओ आपको ट्रांसफर करना चाहती है फंड कि भाई आप हमारी हेल्प कर दीजिए सब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, तो आपको वो प्रॉब्लम आएगी, वो भी शायद आपको रेस्ट्रिक्ट करेगी। अगर आपके पास 12A ATG नहीं है तो आपकी इनकम को कॉमर्शियल रिसिप्ट मान लिया जाता है। अभी तक तो आपकी एनजीओ की कलेक्शन होती है और एनजीओ के रूल अप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर एक सिंपल एनजीओ में आप कोई कलेक्शन भी लेते हैं, कोई ग्रांट लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई अर्निंग लेते हैं, तो वो सारी की सारी कॉमर्शियल में आ जाएगा और कॉमर्शियल से ज्यादा प्रोविजन उस पर अप्लीकेबल हो जाते हैं। ये होगा। अगर आपके पास 12A है और वो किसी वजह से आपका रिजेक्ट हो गया, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपका 12A कब कब रिजेक्ट हो सकता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना। 12A आना सफिशिएंट नहीं है, 12A का सही आना इंपॉर्टेंट है। 12A आ गया, आपको मेंटेन करना उसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे क्राइटेरिया हैं जहां पे कमिश्नर को पावर होती है कि आपके 12A को रिजेक्ट कर दे। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, चाहे आप स्कूल चला रहे हो, कॉलेज चला रहे हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो जिसमें 12A और वो रिजेक्ट हो जाता है आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से, नॉन कंप्लायंस की वजह से, अगर आप ट्रस्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट लेते हैं, किसी भी वजह से 12A रिजेक्ट हो जाता है, तो दोस्तों आपका एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंसेस आता है सेक्शन 115 TD में। अगर आपकी एनजीओ में, स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में कोई लैंड पड़ी हुई है और आपका वो 12A रिजेक्ट हो जाता है, तो उस लैंड की करंट मार्केट वैल्यू का 30% आपको 30 डेज के अंदर अंदर टैक्स जमा कराना होता है। ये सबसे टिपिकल प्रोविजन है, ध्यान से अच्छी तरह समझ लेना, नोट कर लेना। मोस्टली कंसल्टेंट को इसके बारे में नहीं पता, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। सेक्शन 115 TD को किसी भी केस में अपने पर इफेक्ट मत डालने देना। तो दोस्तों ये मैं आपको जो काफी सारे पॉइंट बताए, अगर 12A ATG नहीं है तो क्या हो सकता है, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैं तभी इसी के रिजल्ट के रूप में, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी किताब में नहीं लिखा होगा आपको, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे है कि कहाँ का प्रॉब्लम आती है, वो मैंने आपको शेयर करी। इवन दैट आप FCRA में भी अप्लाई करेंगे तो भी शायद नीति आयोग का वो कंपलसरी बना दिया है उन्होंने, फिर भी वो 12A ATG का सर्टिफिकेट मांगते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप एनजीओ में वर्किंग करते हैं और कहीं आप ये दिखाते हैं कि मेरे पास 12A ATG का रजिस्ट्रेशन है, तो आपको पॉजिटिव नजरों से देखा जाता है और पॉजिटिव व्यू आपका बन जाता है कि हाँ ये एक एनजीओ है जो जनरली वर्क कर रही है और इस पे एक अच्छा सर्टिफिकेट है, नेशनली और इंटरनेशनली लेवल पे दोनों पे ही। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ पॉइंट। अगर आपके पास 12A ATG नहीं है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी इन्फॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।